अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। तो फ्रेंड अक्सर आपने 3D मूवीज़ भी देखी होंगी, 3D एनिमेशन भी सुनी होंगे, 3D आपने 3 डिमेंशन का नाम सुना होगा। तो अब बात ये आती है कि हम भी 3D हैं और कार्टून जो कि आप टीवीज़ में देखते हैं वो भी 3D हैं, तो हमें क्या फ़र्क है। तो एक चौथा डिमेंशन आता है साथ, जिसको हम टाइम कहते हैं। तो जो आप कार्टून मूवीज़ देख रहे होते हैं, बेशक वो 3D एनिमेशन होती है, बिल्कुल वो हो सकता है कि आपकी तरह कार्टून्स बनाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन ये कि वो उनका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब वो उनका इस दुनिया में कोई भी उनकी हकीकत नहीं है। टाइम से मुराद ये है कि इस दुनिया में ना तो उनका कोई पास्ट था, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। ये 4 डिमेंशंस टोटल होते हैं एक रियल यूनिवर्स के, जो कि अभी तक डिस्कवर हुए हैं। कल तक हो सकता है 5वां भी कोई डिस्कवर हो जाए। कि एक तो लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ, तीसरी हाइट और चौथा टाइम। लेंथ और ब्रेड्थ तो जो होता है वो तो आपने 2D सुना होगा, जिसमें सिर्फ आप लेंथ और ब्रेड्थ कंसीडर करते हैं, जैसे एक डोरेमोन की मिसाल है। लेकिन अगर तीसरी आप डेप्थ भी कंसीडर कर लें साथ कि इसकी गहराई कितनी है, तो वो 3D हो जाता है। अब कार्टून का 3D और होता है और रियल लाइफ का 3D और होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। चौथा एक और डिमेंशन आ जाता है टाइम, कि आप जो लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ के साथ एक और चीज़ कंसीडर करते हैं, वो टाइम भी करते हैं। अब आप आमतौर पर आपको कोई बंदा अगर देखेगा तो उसके जहन में 4 चीज़ें आएंगी। एक आपकी लेंथ, कि मेरी लेंथ इतनी है, आपकी विड्थ, कि मेरी विड्थ यहाँ से इतनी है, डेप्थ कितनी है, मतलब ये कि मैं अंदर से गहरा कितना हूँ, ठीक है, ये डेप्थ। चौथा टाइम होगा। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊँ, लेकिन हर सेकंड मेरे एटम जो है वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं हर सेकंड के लिहाज से। तो चौथी जो चीज़ है, जो बेशक उसको ना दिख रही हो, लेकिन वो टाइम होती है। तो टाइम की चौथा डिमेंशन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एवरीवन इज लिविंग इन पास्ट। प्रेजेंट की कोई चीज़ नहीं होती। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। वो ग्रामर के लिहाज से हम प्रेजेंट को चलें यही कहते हैं कि चलें जो अभी काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कोई प्रेजेंट होता ही नहीं है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन भी जो चीज़ जो हो रहा होता है आसपास, वो तब उसको पता चलता है जबकि 80 मिली सेकेंड्स गुजर चुके होते हैं। अब 1 मिली सेकेंड भी गुजरे तो वो पास्ट में चली जाती है चीज़। मतलब ब्रेन भी जो है वो तमाम चीज़ों को पास्ट में दिखा रहा है, हालांकि छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कि पास्ट है। प्रेजेंट में कोई इंसान ना था ना है। आप या तो पास्ट में हैं या आप आगे जाके फ्यूचर में जाएंगे। वैसे एक्चुअली एक ही टाइम होता है, वो होता है पास्ट। फ्यूचर तो हम कहते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, लेकिन जब आप फ्यूचर में पहुंचेंगे तो वो फिर एक दफ़ा फिर वो पास्ट में तब्दील हो जाएगा। मतलब पास्ट साइंस में देखेंगे तो सिर्फ पास्ट टेंस ही होता है, जिसमें आप फ्यूचर में भी होते हैं तो पास्ट है, प्रेजेंट में भी होते हैं तो आप पास्ट में ही हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के आपके स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशन है। कि मिसाल के तौर पे आप जितना तेज़ मूव करेंगे उतना ही आपका टाइम स्लो होता जाएगा। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, 10 साल तक आपने ट्रैवल किया, आप 1 साल के हैं जब आपने ट्रैवलिंग शुरू की, तो आपको 10 साल गुजरेंगे, आप 10 साल बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 लाइट ईयर ट्रैवल करके जाते हैं और दोबारा आते हैं अर्थ पे, तो हो सकता है वो नसर ही गुम हो गई हो। मतलब आप जितना टाइम गुजार के आए हैं, 1 सेकंड आप अगर लाइट की स्पीड से गुजारें तो वो अर्थ के 20 घंटों के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तो हो सकता है हज़ारों साल गुजर चुके हों और आपको जो आपके जाने वाले आपको मिले भी ना। तो जितनी आपकी स्पीड तेज़ होगी उतना ही आपका टाइम से कनेक्शन टूटता जाएगा और आपकी ग्रोथ स्लो होती जाएगी। और अगर आप ब्लैक होल के करीब चले जाएंगे तो आपकी ग्रोथ हो गई नहीं और आप बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे। टाइम वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर एक और नया डिमेंशन शुरू हो जाता है जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ जो है कि मून्स ग्रेविटी, जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ के डेज को छोटा कर रही है। मतलब 1 सेंचुरी में 1 मिली सेकंड की कमी हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि जी 1 मिली सेकंड से क्या होता है, वो तो हम महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस में हम 1 मिली सेकंड को गिनते हैं कि 1 मिली सेकंड ये अर्थ का जो डे है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि एक जो मिली सेकंड होता है, जो जिस स्पीड से अर्थ स्लो होती जा रही है, तो उसका पूरे यूनिवर्स पे, पूरे सोलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर जो अर्थ की रोटेशन है, जो कि सिर्फ 1 मिली सेकंड कम हुई है, उससे मरकरी, वीनस और पीछे जितने प्लैनेट्स हैं उनकी स्पिनिंग पे भी असर हुआ है। क्योंकि अर्थ जितनी तेज़ी से स्पिन करती है उतनी तेज़ी से इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इधर उधर जाती है और ये अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जितनी ही कम होती जाएगी उतनी इसकी ग्रेविटी वीक होती जाएगी। तो ये भी एक फैक्ट है। लास्ट में जी, देयर इज़ नो थिंग एज नाउ। मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ नाउ होती नहीं है, हर चीज़ पास्ट ही होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये नहीं कि कल आप इंग्लिश के टीचर हो पाएँ कि आप हमसे झूठ बोलते आ रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये क्या हो गया। हमने तो सुना है कि पास्ट ही होता है, तो वो ग्रामर के लिहाज से हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब साइंस में आप देखेंगे तो सिर्फ पास्ट ही होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। एक वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।